चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2/8/2023 को, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन को हम आप लोगों को बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 है, यहाँ पर 17 का क्यूब मान लेते ये ए है तो ए का क्यूब, और ये 7 को मान लेते तो बी क्या हुआ, ये बी का क्यूब हुआ। ठीक है। नीचे में देख लीजिए, 17 को ए माने थे ए स्क्वायर, 7 को बी माने थे बी स्क्वायर, और ये दोनों ये जो दिख रहा है ये ए बी है आपका। ठीक है, क्योंकि 17 को 7 से गुना कीजिएगा तो 119 आ जाएगा। इसका मतलब ये जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तो ध्यान रखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर आप इस ए बी को उठा करके इस साइड ले आइएगा, यहाँ पर अगर आप ऐसे ले आते हैं, ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। तो ए का वैल्यू है 17 और बी का वैल्यू है 7, दोनों को घटा देंगे तो आना चाहिए 10। ठीक है ना। बट यहाँ पर 4 भी तो है, तो 10 को 4 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 जमा करता है। फंड पर ब्याज हर वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है। तो ध्यान दीजिए, पहला साल 8%, ठीक है, तो 8% तो हर साल रहेगा, 5 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। कितना हो गया, 40% हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि हर साल 4 बढ़ रहा है, तो पहला साल तो 8 ही रहा, उसके बाद क्या बढ़ा 4, फिर क्या 8, इस तरह करते करते लास्ट में 4 बार बढ़ेगा ना। पहला साल तो नहीं बढ़ा, 8 ही रहा, उसके बाद कितना बार बढ़ेगा, 4 बार बढ़ेगा। तो 4 अगर हम यहां से कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा ना। इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 चौके क्या हो गया, 40 हो गया ना। तो ये 40% और ये 40% कितना हो गया, टोटल 80% हो गया। तो इसका आंसर 800 हो जाएगा, सॉरी 8,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का 80% कितना हो जाएगा, 8,000 बन गया। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते थे अगर ये काम आप लोग प्रैक्टिस किए होते तो। यहां से मिला 40%, यहां से मिला 40%, दोनों को मिला दी 80%, 80 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए क्या है, यहां भी देख लीजिए एक फॉर्मूला जरूर होगा, ये दिख रहा है, ये जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। देखिए, लिखिए पहले आप इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ऊपर में ये दिख रहा है और नीचे में क्या दिख रहा है आप लोगों को, ए स्क्वायर 0.3 0.3। अच्छा हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, इन दोनों को इंटू कीजिएगा, देखिए इन दोनों को इंटू कीजिएगा तो क्या जाएगा, ए आ जाएगा ना। इन दोनों को इंटू कीजिएगा, 0.09 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 0.3 को 0.3 से गुना कीजिए क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या माने थे, ए माने थे, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, और नीचे में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है ना, ये कट गया, क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 0.9 प्लस 0.04, उसके बाद 0.16, सबको जोड़ दीजिए। तो ये 6 4 10, 2 हो गया, कितना हो गया, 0.29। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 10% की छूट देकर 1890 में बेच दिया। मतलब 100 रुपया में खरीदा और लिखा कितना उसके ऊपर, 105 रुपया लिखा और 10% का छूट दे दिया, तो 105 का 10% कितना होगा, 10.5 होगा। ठीक है, तो इसमें आप घटा दीजिए 10.5। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 100 में से घटाइए 10 तो क्या होगा, कितना, 95 होगा ना। अब 95 में आधा घटाइए कितना होगा, 94.5 होगा ना, 94.5
5। यहाँ पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 94.5 में वो बेच रहा है जो कितना के बराबर है, 1890 के बराबर है। दशमलव को अगर यहाँ से आप हटाते तो यहाँ पर एक जीरो आ जाता है। अब आप इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा ये, और ये जीरो मतलब 20 बार में कटेगा। तो एक का वैल्यू कितना 20, क्रय मूल्य कितना होता है 100, आंसर कितना 2000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्ष में गांव की जनसंख्या में क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई हो तो गांव की वर्तमान संख्या बताइए। 2 साल पहले कितना था, 12,000 था। ठीक है ना, बढ़ा कितना 2.5%। सीधा सीधी आप 12,000 का 2.5% निकाल लीजिए। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए 10 से भागा देते, इसका 10% कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। और 10% अगर 1200 तो 5% कितना 600, तो 2.5% कितना 300, यानी कि 300 बढ़ा। आया समझ में, कितना आया 12,300। उसके बाद कितना बढ़ा है 3%, तो 3% निकालने के लिए क्या करना होगा, 123 को सीधा सीधे 3 से गुना करना होगा, है कि नहीं। गुना कर दीजिए, 3 तिया 9। ठीक है, देख लीजिए यहाँ आपको दिख ही रहा, स्टार्टिंग में देख रहे ना 9, यहाँ आंसर यही हो गया। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। निम्नलिखित तालिका में अंग्रेजी की 4 इकाइयां परीक्षा में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 छात्रों में किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं, तो आपको जोड़ जोड़ करके देखना है। देख लीजिए, इधर वाला जोड़ना है इस तरह से। ठीक है, आराम से जोड़िए, 20 20 20 20, सब में 20 20 है। 4 3 7 2 9, कितना हो जाएगा 89। इसमें देखिए सब में 20 20 है, यहाँ बोलेगा सर 18 है, तो इसका 2 इसको दे दीजिए, 20 हो गया ना। सब में एक्स्ट्रा कितना 4, तो कितना 84। उसके बाद सब में 20 20 20 दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो 4 2 6 4 10, कितना हो जाएगा 90। सब में 20 20 दिख ही रहा है। 3 2 5 1 6, कितना 86। क्या बोला है, 4 छात्रों में किसके औसत अंक सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका है 90 नंबर किसका, रवि। हो गया रवि, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर निकालिए। ठीक है, क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू गिवन है कितना 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1/25 हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और इधर हो गया -2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इस वाले को उठाकर इधर ले आइए, 1/25 को उधर ले जाइए, तो क्या निकलेगा 2 साइन थीटा, और कोस थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 1 माइनस 1/25। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 24/25। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू मिल गया 24/25। आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है हम लोगों को साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा, क्या मिलेगा आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यहां लिख दिए 1। ठीक है ना। उसके बाद 2 साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला 24/25, तो यहां पर क्या करना होगा 24/25। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व कीजिए कितना 25 प्लस एलसीएम लीजिए, भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा, कितना हो जाएगा 49/25 होगा। ये किसका वैल्यू निकल कर आया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर निकला है। तो रूट निकालेंगे तो क्या होगा 7/5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बन गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहां पर क्या है, दिए गए आलेख में एक वर्ष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आलेख को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड ऑन वेरियस स्पोर्ट फॉर 1 ईयर, अलग अलग खेलों में जो पैसा लगाया गया है, खर्च किया गया है, ठीक है ना, वही यहां पर दिया हुआ है। क्या है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि, टोटल खर्चा कितना है यहाँ पर, जितना भी है इसको मत गिनिए, समय बर्बाद नहीं करना हम लोग, क्योंकि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे। ठीक है, तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर खर्च की गई धनराशि कितनी थी। टोटल में खर्च किया गया है इतना, पूछ क्या रहा है
क्रिकेट और हॉकी, तो देखिए क्रिकेट का दिख रहा होगा आपको 20% और हॉकी का भी 20%, तो 20% प्लस 20% कितना हो गया 40%। सीधा सीधी आप 15 को 4 से गुना कीजिए, 15 चौके कितना आएगा 60 आएगा। आप ऑप्शन में देखिए कहाँ 60 दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा 60। आंसर मारिए, आगे निकल दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से साइकिल चलाकर वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि डी उसका डिस्टेंस था, ठीक है ना, डी उसका क्या था डिस्टेंस था, ठीक। जा कितना रहा था 15 की स्पीड से, आया कितना 20 का स्पीड से, दोनों का अंतर। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान आप लोग को ये रखना है कि 10 मिनट देर हो रहा है और यहाँ पे 5 मिनट पहले आ रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ऊपर लिखिए 15, नीचे क्या लिखना होगा 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60। आप क्या कीजिए 20D क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20D में 15D गया, कितना बचा 5D, और नीचे में 20 गुना 15, 20 गुना 15 बराबर में कितना 1/4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 पचे 20, 5 से 1 कट जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये सबका डिटेल सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आएगा तो अच्छे से सॉल्यूशन बताया जाएगा, बट अभी एग्जाम का क्वेश्चन कितना जल्दी बनता है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या है, एक बेलनाकार के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42। अब बेलनाकार बना लीजिए, यहां पर ये है बेलनाकार, ठीक है ना, ये है इसका रेडियस, ये है इसका हाइट, ठीक। R प्लस H दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 42 आ रहा है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R H प्लस R, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 6336, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए R चाहिए और H चाहिए, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R H, ठीक है। अगर हम लोगों को 2 पाई R H बनाना है तो R और H चाहिए। अब ध्यान दीजिए R प्लस H का वैल्यू कितना 42, यानी कि 2 पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं, H प्लस R का वैल्यू 42 बराबर 6336। काटिए इसको, 7 का पहाड़ा में 6 बार में जाएगा 7 42, 6 से इसको काट दीजिए, ठीक है ना, 6 कम 6, 6 पचे 30, 6 पचे 30, कुछ गलती नहीं हुआ, यहाँ 36 है ना। आप लोग को क्या लगता है सही है, नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज गलती हो रहा है। क्यों गलती हो रहा है, यहाँ पर एक 0 आएगा, 1505 होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ 6 छक 36 ना हुआ, एक मिनट, यहाँ 6 छक 36 हुआ तो 1 5 0 6 ये हुआ। अब देख लीजिए, आप 11 से काटिए, जरूर कटेगा ये, ठीक है ना। तरीका पता है आप लोग को, नहीं 11 से तो नहीं कट रहा है ये, 5 के पहले 0 होगा। जैसे 6 कम 6 लिखे ना, 3 उतारे, हाँ हाँ ठीक ठीक, 1 0 5 6 होगा, ठीक है। अब ये कट जा रहा है ना 6, अब एक मिनट एक बार, 6 और 6 6 6 12, हाँ ठीक है, ये 11 से कटेगा, ठीक है ना। तो 11 9 99 बचा कितना 6, 11 छक 66 कट गया, और ये 2 बार में कटा। अभी क्या हो गया 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया ना, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूना का 8 और 4 चौके 16। तो R का वैल्यू कितना निकला 24 निकला, इसको मिटाना होगा, R का वैल्यू कितना निकला 24 निकला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, R प्लस H का वैल्यू कितना था 42 था, R का वैल्यू मिला 24, तो H का वैल्यू कितना होगा 42 माइनस 24, घटा दीजिए, 24 6 30, 12 और 5 12 और 6 18, या फिर आप लोग डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 18 निकला क्या H, फॉर्मूला हम लोग को पता है 2 पाई R H, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना 24 गुना 18, ठीक है, डेसिमल में आएगा। अब इसको गुना करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। अब सब में 43 43 43 आ रहा है, खाली हमको नंबर लेके आना है कि नहीं, दशमलव के बाद 4 3 4 3 4 3 है ना। अब इसको गुना कर लीजिए,
गुना करना भी जान ही रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर ट्रिक थोड़ा सा लगाएंगे हम लोग। 2 को 18 से गुना कीजिए, कितना होगा? 36 हो जाएगा ना? नहीं तो नहीं चलेगा। अब आप इसको गुना करना होगा, इसको सोल्व आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको सोल्यूशन बताने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या यहाँ